शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम में अपराधियों की निगरानी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार वाजपेयी के निर्देशन तथा क्षेत्र अधिकारी कुमाया के पर्यवेक्षण में खुटार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना खुटार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर खुटार मोहल्ला देवस्थान निवासी राम अवतार के अवैध शस्त्र निर्माण करते फैक्ट्री सहित गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शातिर अपराधी थाना हैदराबाद जनपद लखीमपुर खीरी का निवासी है और प्रारंभ से ही जंगल में लकड़ी चोरी और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करता था। हैदराबाद पुलिस की नज़र से बचने के लिए अभियुक्त ने अपना ठिकाना बदल लिया और वो खुटार में आकर रहने लगा। दिखावे के लिए एक गन हाउस की दुकान पर नौकरी करने लगा और उसी की आड़ में घर पर अवैध शस्त्रों का संचालन करने लगा। लखीमपुर पीलीभीत बरेली के ग्राहकों को 2 से 5 हजार रुपए में अवैध शस्त्र सप्लाई करने लगा। अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान 2 तमंचा, 315 बोर 1 बंदूक, 12 बोर 1 तमंचा, 32 बोर अर्धनिर्मित 1 देसी रिवॉल्वर, 1 तमंचा, 12 बोर अर्धनिर्मित 2 तमंचा, 315 बोर अर्धनिर्मित 1 स्टील का गैस चूल्हा आदि उपकरण बरामद हुए हैं। थाना खुटार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त राम अवतार उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया गया। ये अवैध असलाह की फैक्ट्री चला रहा था अपने घर के अंदर ही। इससे एक काफ़ी मात्रा में बने और अधबने तमंचे बरामद हुए हैं। एक बंदूक भी बरामद हुई और एक देसी रिवॉल्वर जो रिपेयरिंग के लिए आई थी वो भी बरामद हुई है। इसने गैस के चूल्हे पर ही हीटर के एलिमेंट लगाकर इलेक्ट्रिक भट्टी तैयार कर रखी थी। ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी, इस पर कई अभियोग पंजीकृत हैं। पहले इसने एक ही परिवार के 3 लोगों की डकैती के दौरान हत्या कर दी थी। ये मूलतः लखीमपुर हैदराबाद का रहने वाला है। यहाँ पे खुटार में आकर रहने लगा। इसके बाद एक गन हाउस पे नौकरी करने लगा और उसी की आड़ में अवैध फैक्ट्री का संचालन करने लगा। शातिर किस्म का अपराधी, इस पर कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इससे पूछताछ की जा रही है और इसको जेल भेजा जा रहा है। शाहजहां से केकेडी न्यूज संवाददाता मिथुन कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना विकराल रूप लेने को आतुर है तो वहीं उससे बचाव के लिए लगाए जाने वाले वैक्सीन की भी कमी होने लगी है। सरकारें तो 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को कोविड-19 वैक्सीन लगवाने की अपील लगातार कर रही है, लेकिन जब वैक्सीन की ही कमी हो जाए तो भला इस लाइलाज बीमारी से कैसे कोई बच पाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के गृह जनपद में कोविड-19 वैक्सीन की किल्लत देखने को मिली है। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा से खबर आई है कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 वैक्सीन ही समाप्त हो गई है। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ने बाकायदे कैमरे पर बताया कि कोविड-19 वैक्सीन ही नहीं है। वैक्सीन की कमी होने व अधिकारियों द्वारा अग्रिम आदेशों तक वैक्सीनेशन पर रोक लगाने के कारण वैक्सीन का काम ही नहीं किया जा रहा है। वहीं 45 की उम्र पार कर चुके लोग जो कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए इस हॉस्पिटल पर आए हैं वो निराश देखने को मिले। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं लगेगा तो हम कहाँ जाएंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने जिले में कोविड-19 वैक्सीन की कमी का जो मामला सामने आया है वो काफ़ी चिंताजनक है। देखना होगा कोरोना काल में आखिर सरकार इस समस्या से कैसे निपटेगी। कल तक यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ है। इधर वैक्सीन की कुछ शॉर्टेज पड़ गई है और उच्च अधिकारियों का दिशा निर्देश मिला हुआ है कि आज वैक्सीनेशन नहीं लगेगी और अग्रिम आदेशों तक जब तक उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश नहीं मिल जाते हैं तब तक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अभी नहीं चलेगा। देखिए, कोविशील्ड जो वैक्सीन होती है इसकी प्रथम डोज और सेकेंड डोज के बीच में 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक, 1.5 महीने से लेके 2 महीने का अंतराल होना चाहिए कि जिनका भी पूरा हो गया है वो 1.5 हफ्ते बाद आ रहे हैं। अगर 2-4 दिन बाद भी उनका लग जाता है या 2 महीने के भीतर भी लग जाता है तो उनके वैक्सीनेशन के उस पर कोई असर नहीं आएगा। करने आए थे आज हम कोरोना की वैक्सीन लगाएंगे। तो क्या हुआ? कोरोना की वैक्सीन यहाँ है ही नहीं। सरकार का आदेश है कि जो 45 साल से ऊपर हमको लगवाना जरूरी है। तो हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ वैक्सीन है ही नहीं है। यहाँ सब लोग वापस चले जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। यूपी के अमरोहा जनपद से डिडौली कोतवाली क्षेत्र के बुढ़नपुर गांव में बनी अस्थायी जेल में बंद चोरी के आरोपी हुकुम सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद इस मामले में हड़कंप मच गया। आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और हुकुम सिंह के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी और अधिकारियों का कहना है कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा कि उसकी मौत का कारण क्या था। जनपद अमरोहा में अस्थायी जेल है बुढ़नपुर में, वहां से सूचना मिली थी कि एक अभियुक्त जिसका नाम है हुकुम सिंह,
जो गांव नवाबपुर थाना धनौरा का रहने वाला है उसकी मृत्यु हो गई है। तो तत्काल सभी उच्चाधिकारी मौके पर आ गए थे। इसके साथ साथ फील्ड यूनिट और बाकी जो औपचारिकताएं हैं उसको पूर्ण कराकर बॉडी को पीएम के लिए हमने मूव करा दिया है। आगे की जो विधिक कार्रवाई है उसको अमल में लाया जा रहा है। परिवारीजन को भी सूचित कर दिया गया है। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट।